हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आपका स्वागत है। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से, जिसमें आपको यूपी पुलिस, लेखपाल, ग्रुप डी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न ओनली 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चनों के आंसर देना है। कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दीजिएगा। आइए स्क्रीन पर चलते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो आपका पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है जॉन लॉरेंस, चौथा है लॉर्ड कर्जन। जिसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। रिंग फेंस नीति से वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, और रॉबर्ट क्लाइव आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। लॉर्ड कर्जन फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है चार्ल्स ब्लिंक्स, दूसरा है सर विलियम जोन्स, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है कैप्टन स्लीमैन। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कंपनी की स्थापना की थी, जो कि यही अनुवाद विभाग से संबंधित थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन है जोड़ानांग, दूसरा है लियो टॉलस्टॉय, तीसरा है जॉन मिल्डन हॉल, और चौथा है आपका ठक्कर बापा। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। जोड़ानांग आदिवासी संबंधित थे, और जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति थे। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया? तो आपका पहला ऑप्शन है गिरिराज सिंह, दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है स्मृति ईरानी। तो लोकपाल ऐप आपकी लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन है? तो पहला ऑप्शन है मुकुंद राव पाटिल, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है ज्योतिबा राव फूले, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा, मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक। ज्योतिबा राव फूले 1873 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है नगर पालिका अध्यक्ष, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है आपका राज्यपाल, चौथा है पंचायती राज मंत्री। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नगरों के प्रकारों की घोषणा आपका राज्यपाल करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ, चौथा है कानपुर। तो सिडबी का मुख्यालय आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपसे लखनऊ 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है किस कंपनी ने भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी? तो पहला ऑप्शन है IRCTC, दूसरा है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, तीसरा है लार्सन एंड टूब्रो, चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? नृत्य करने वाली कहकर उपहास किया था। तो आपका पहला ऑप्शन है इरविन, दूसरा है डफरिन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है जॉन लॉरेंस। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड डफरिन, जो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भी यही थे यहाँ के शासक। और जॉन लॉरेंस आपका अकर्मण्यता की नीति से संबंधित है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के लिए जॉन लॉरेंस जाने जाते हैं। लॉर्ड कर्जन फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत के तृतीय युद्ध का किस व्यक्ति ने वर्णन किया है? तो ये आपके हैं, पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा है रामानुजाचार्य, तीसरा है काशीराज पंडित, चौथा है शंकराचार्य। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। काशीराज पंडित ने देखा था पानीपत के तृतीय युद्ध को। 1761 में हुआ आपका पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो
के मराठों के बीच हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।